बल वह बाहरी कारक है जो विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। जो जो विरामावस्था हो या गति की अवस्था हो उसमें वो बदल दे उसे उसे कहते हैं बल। बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। पहला में संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर एक साथ कई प्रकार की बल कार्य करे और उसका परिणामी बल शून्य हो तो बलों को संतुलित बल कहते हैं। जिसका परिणाम जीरो हो, एक ही वस्तु पे कई सारे बल लगे लेकिन उसका परिणामी बल जीरो हो तो वो संतुलित बल कहलाता है। जैसे कोई लड़का को एक राइट साइड में कोई खींचे और एक लेफ्ट साइड में कोई खींचे लेकिन वो लड़का स्थिर ही रहे, तो इस तरह संतुलित बल उसे कहते हैं कि वो न इधर जाए न उधर जाए, न लेफ्ट जाए न राइट जाए। मतलब जिसका परिणामी बल शून्य हो वो संतुलित बल कहलाता है। दूसरा है असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं? असंतुलित बल जब वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो बलों को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कोई लड़का खड़ा हो, एक लड़के को राइट साइड में खींच रहा हो और उसी लड़के को एक बायां हाथ पकड़ कर खींच रहा हो, एक दायां हाथ पकड़ कर खींच रहा हो, तो कहीं वो खिंचा कर चला जाए या तो राइट साइड चला जाए या तो फिर लेफ्ट साइड चला जाए, वो लड़का स्थिर ना रहे, इधर से उधर चला जाए, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। उसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन की गति का नियम। न्यूटन के तीन गति का नियम है। पहला नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल लगता है, कार्य करता है। इसी नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु विरामावस्था हो या गति की अवस्था में हो तो उसको अवस्था को चेंज कर दे, उस अवस्था को चेंज कर दे, या तो वो विरामावस्था में हो या तो फिर वो गति अवस्था में हो और उस अवस्था को कोई बाहरी बल लगे और उसे चेंज कर दे। जब उसे चेंज कर देता है तो वो प्रथम नियम कहलाता है।
इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए F बराबर m गुने A होता है। इस नियम से, द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम से बल का परिभाषा दिया जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। इसमें बल की परिभाषा निकलती, इसी द्वितीय नियम से बल की परिभाषा मिलता। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितना बल आप उधर से खींचेंगे, जितना बल इधर से खींचेंगे, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। जिसे एन से डिनोट करते हैं। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है।
1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अगला टॉपिक संवेग है। संवेग संवेग का परिभाषा, संवेग किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से डिनोट करते हैं। P बराबर द्रव्यमान m गुने वेग v। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और SI मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड होता है। दो SI मात्रक होता है, एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है तथा दूसरा न्यूटन प्रति सेकंड होता है। कुछ फॉर्मूला है जो संवेग पर आधारित है। जैसे F बराबर ma, v बराबर u प्लस at, t टाइम है, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है, तथा v अंतिम वेग है। एक फार्मूला और है, a बराबर v माइनस u बटा t। a त्वरण है, ये तो पता ही है। इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद F बराबर m इंटू v माइनस u बटा t। v माइनस u बटा t F बराबर ma होता है, तो एक जगह पर वैल्यू रख दिए हैं, बगल में जो ऊपर में लिखा हुआ है v माइनस u बटा t। F बराबर ma फॉर्मूला होता है, उसमें सेट कर दें a का वैल्यू, तो ये नया फॉर्मूला निकला है। नोट लिखेंगे एक, ये बल तथा संवेग, बल जो है संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। अगला है बल का आवेग। इसे I से डिनोट करते हैं बल का आवेग को। इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, I बराबर F इंटू टी। एक और इसका फॉर्मूला होता है आवेग का, I बराबर
एम इंटू भी माइनस यू। अब एक का ऐसा मात्रक, अब एक का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा होता है एक और, इसको भी होता है, एक और होता है न्यूटन प्रति सेकंड। दो दो का ऐसा मात्रक होता है अब एक का, एक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, दूसरा होता है न्यूटन प्रति सेकंड। एक केजी भार का बल 9.8 न्यूटन होता है, इसे याद कर लेंगे। एक केजी भार का बल 9.8 न्यूटन होता है। जैसे F बराबर एम ए, एम ए के जगह पर जी लिख देंगे। जी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जी को, जिसका एक निश्चित वैल्यू होता है 9.8। जी को क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम का वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि 1 केजी लिखा हुआ है, और जी का वैल्यू 9.8 हमको पता होता है, तो गुना करेंगे तो 9.8 न्यूटन आएगा। अगला है संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो गोला को टक्कर मारा जाए तो टक्कर के पहले गोला का गोलों को संवेगों का योग तथा टक्कर के बाद गोला के संवेगों का योग बराबर होता है। मतलब टक्कर से पहले दोनों गोला के संवेग जो होगा, टक्कर से पहले दोनों गोला के संवेग को जोड़ देंगे। टक्कर से पहले वाला और टक्कर के बाद वाला अलग जोड़ेंगे, टक्कर के बाद वाला अलग जोड़ेंगे, टक्कर के पहले वाला अलग जोड़ेंगे, और दोनों बराबर होगा। इसका एक फार्मूला निकलेगा। होता है इसका फार्मूला निकलता है m1 इंटू u1 छोटका m है प्लस m2 इंटू u2 बराबर बड़का m1 गुने v1 प्लस बड़का m2 इंटू v2। इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा इसका, इस फार्मूला के बारे में। अगला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
इसमें कहता है कि यदि बाहरी बल ना लगे, बाहरी बल अगर शून्य हो, तो संवेग का जो पहले वाला संवेग और बाद वाला संवेग दोनों बराबर होगा। यदि बाहरी बल शून्य हो तो पहले वाला संवेग तथा बाद वाला संवेग दोनों बराबर होगा। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। वस्तु का प्रारंभिक संवेग तथा अंतिम संवेग दोनों बराबर होगा। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें संवेग नियत रहता है, मतलब एक समान रहता है। बंदूक तथा गोली में संबंध, बंदूक तथा गोली में संबंध इसमें होता है क्या कि बंदूक का भार अलग होता है, गोली का द्रव्यमान अलग होता है, गोली का द्रव्यमान अलग होता है, गोली का वेग अलग होता है। गोली में दाना, जो गोली के अंदर जो दाना होता है उसका द्रव्यमान को छोटा एम से डिनोट करते हैं। और उसी गोली जो दाना के बारे में बात कर रहे हैं हम, गोली के अंदर जो दाना होता है, दाना भरा जाता है, उस दाने के बारे में, उस गोली का दाना को यू से डिनोट करते हैं। गोली का द्रव्यमान एम है, दाना जिसके दाना बोलते हैं, गोली का द्रव्यमान एम है तथा गोली का प्रारंभिक वेग इसको यू से डिनोट करते हैं। बंदूक का भार, बंदूक अलग होता है, बंदूक का भार लिखेंगे कैपिटल एम से। ये है गोली का प्रारंभिक वेग, जो गोली दाना निकलता है उसका यू है, तथा गोली का भी कुछ तो वजन होता है, जो छोटा दाना होता है उसका भी वजन होता है, उसको छोटा एम से डिनोट करते हैं। आगे बंदूक का द्रव्यमान एम से लिखेंगे, कैपिटल एम, बड़ा वाला एम को। बंदूक जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं उसका भार, उसका द्रव्यमान, भार नहीं द्रव्यमान, भार किसको कहते हैं, डब्ल्यू, वेट को, जिसका फॉर्मूला था एम इंटू जी। इसलिए बंदूक का द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान एम, जिसे हम हाथ में पकड़ाते हैं वो बंदूक, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है। और उसी बंदूक को जब छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका मारता है, पीछे की ओर झटका मारता है, किस स्पीड से मारता है, उस स्पीड को बंदूक का अंतिम वेग, जिसको कैपिटल भी कहते हैं, ये पीछे जाने वाला वेग, जो बंदूक छोड़ते हो तो पीछे की ओर झटका मारता है ना, उसका वेग भी।
होता है। दोनों का संवेग बराबर होता है, मतलब जो गोली दाना बाहर निकलता है उसका संवेग और जो बंदूक पीछे की ओर भागता है उसका संवेग, दोनों का संवेग बराबर होता है। जैसे बंदूक का पीछे की ओर जाना तो बंदूक का वजन हम कैपिटल एम बताए थे, इंटू भी वेलोसिटी से पीछे की ओर जाता है, और ये जो छोटा एम है वो गोली के दाना का वजन है, और गोली के दाना का स्पीड है यू, तो उसको अलग लिखें, और पीछे की ओर जब बंदूक भागता है उसको अलग लिखना, दोनों को बराबर किया गया है, दोनों को संवेग को बराबर किया गया है। यू मीन्स प्रारंभिक वेग, भी मीन्स पीछे को झटका मारता है उसका वेग है, कैपिटल एम है वो क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है, बंदूक जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं, और उसका पीछे की ओर जब जाता है उसका वेग भी है। जब इस फॉर्मूला को गिले तभी होगा जब इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे तो एक क्लियर हो जाएगा फार्मूला कैसे यूज होता है। ऐसा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो जो न्यूमेरिकल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। एक और फार्मूला है जिसे याद कर ले, न्यूमेरिकल बनाने में काम देता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, p को संवेग कहते हैं, m को द्रव्यमान कहते हैं। इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है।